अपने YouTube चैनल एक्स सर्विसमैन गाइड में। दोस्तों, मैं एयर वेटरन चंद्रशेखर पाटनी, प्रेजेंटली वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी, वेलकम्स यू ऑल टू योर ओन चैनल। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन। आपने हमें पिछली वीडियो में अपना बहुत प्यार दिया और जो प्रेडिक्शन हमने वहाँ पे SBI जे 2023-24 के बारे में की थी, आप काफी लोग उससे सहमत दिखे। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो प्रेडिक्शन हमने वहाँ पे किया है, आप बस रिजल्ट का वेट करिए, रिजल्ट को आने दीजिए। उस दिन का मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब आप समझ पाएंगे कि ये साइंटिफिक तरीके से जो हमने इतना मेहनत की थी, उसका सही में वही परिणाम आया या नहीं आया। तो उसी सिलसिले में आज का जो मेरा वीडियो है, जो टॉपिक मैंने चूज किया है, मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही थी रिगार्डिंग कि हमें सर किस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए। सो इसी के रिगार्डिंग मेरा आज का टॉपिक है, दैट इज डेमोक्रेटिक शिफ्ट। तो अगर हम एक ब्रॉडर टर्म में देखें तो व्हाट इज डेमोक्रेटिक शिफ्ट? It's basically a change about how human population changes over a period of time. इसकी बात जनरली की जाती है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में। तो हम इसकी जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं जब जनसंख्या के आंकड़े जुदा रहे होते हैं। We will look at changes in population structure by sex ratio, by their age, by their ethnicity, or in population size, which includes the birth and the death rates. ठीक है, as well as the migration. So the last point है migration. Migration is very important if you talk about any type of government examination, right? अगर हम बात करते हैं अब अपने बैंकिंग एग्जामिनेशंस की, ठीक है, तो उसमें ये डेमोग्राफिक चेंज जो बच्चे शिफ्ट करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वो इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, मैं आपको ले चलता हूँ सीधे अपनी स्लाइड्स में। तो दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत देश, उसका नक्शा है। ये डेमोग्राफिक शिफ्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके सामने। देखिए, ये एक पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। You must have some basic idea about the geography of India. Further, yes, this is the I would like to discuss something here. देखिए, आप भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको कुछ सर्कल्स में जनरली एग्जाम्स को वहाँ पे बांटा जाता है। ठीक है, अगर बैंकिंग एग्जाम्स की बात करूँ तो अगर आप ये देखिए, मैं कुछ सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कि किन किन सर्कल्स को जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ कुछ पर्टिकुलर एरिया किसी स्टेट का कवर हो रहा होगा, राइट? Okay, third circle we can draw here, which will cover this Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, just a minute, and this Maharashtra. Fourth circle we can draw here, somewhere here. Okay, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ये मैप पुराना है, इसमें आंध्र प्रदेश, आप यहाँ पे तेलंगाना को भी ऊपर वाले को तेलंगाना मान सकते हैं, राइट? देन द साउदर्न इंडिया, एक ये पोर्शन बचता है और एक लास्ट हमारा पोर्शन बच जाता है, दिस वन, द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, जिसमें कि आपका मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, फिर ये आसाम आ जाता है, थोड़ा सा पार्ट सिक्किम का, ओके, मेघालय, और थोड़ा सा पार्ट इसमें आता है अपना वेस्ट बंगाल का। दोस्तों, अगर हम किसी और स्टेट से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को देखना बहुत आवश्यक है। मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है। SBI का एग्जाम पता ही आपको इस बार 3 शिफ्ट में हुआ था। वैकेंसीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैकेंसी एक मेजर फैक्टर होता है स्टेट्स के लिए। ठीक है, टोटल 8540 वैकेंसी थी लास्ट ईयर के कंपेयर में। लास्ट ईयर 5486 वैकेंसीज थी, राइट? ये हम देख चुके हैं। ओके, दिस इज अब अनदर मैप। कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है इन दोनों मैप्स में, जो हमने पहले दिखाया था या अभी दिखाया। बेसिकली यहाँ पर ये नॉर्दर्न इंडिया का मैप है, ठीक है, और ये एक सेंट्रल इंडिया का मैप है। इसके अलावा कुछ और सिमिलरिटीज है इसमें, जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, राइट? अभी देख लेते हैं एक बार। ये हमारा SBI यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन आया था 2023-24 का, इट इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, राइट? सो इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो यहाँ पे लाइन दिया गया है, दिस इज द सर्किल, जो अपना ये चीज की बात कर रहा हूँ, यस, दिस इज अहमदाबाद, अमरावती, बेंगलुरु। तो ये जो बेसिकली होता क्या है ना, ये सर्किल है, ठीक है, इसके अंदर, और दीज आर द स्टेट्स, राइट? तो एक सर्किल के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं, जबकि एक स्टेट के अंदर बहुत सारे सर्किल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? तो SBI क्या करता है अपने उसने से चंडीगढ़ देख लीजिए। चंडीगढ़ में उसने आपका ये JNK, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इन सबको इसने इस सर्किल के अंदर रखा हुआ है, राइट? और अगर और सर्किल की हम बात करें, मेजर सर्किल की, तो नॉर्थ ईस्टर्न सर्किल है, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा आते हैं, राइट? बाकी लखनऊ, दिल्ली सर्किल आपको पता ही है। ये कोलकाता सर्किल एक इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, सिक्किम, ये तीनों इसी जो है सर्किल में आते हैं। आपको दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहाँ पे ध्यान देने की है वो है लैंग्वेजेस, ठीक है? दिस इज द
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पर्टिकुलर स्टेट्स, ये आपको पक्का देखना चाहिए नोटिफिकेशन में कि कौन सी लैंग्वेज, जिस एजेंसी का वो रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट है उसने कौन सी लैंग्वेज किस स्टेट के अगेंस्ट में शो कर रखी है. दीज विल बी कंसिडर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दीज स्टेट्स, राइट. ओके, सो बेसिकली फ्रेंड्स, हम यहाँ दोस्त डिस्कस करने वाले हैं कि कैंडिडेट शिफ्ट क्यों करते हैं. सबसे पहला रीजन जो मेरे समझ में आता है वो है प्रिपरेशन नॉट अप टू द मार्क. मुझे लगता है आप लोग इसमें काफ़ी हद तक मुझसे एग्री होंगे और मैं आपसे कमेंट में चाहूँगा कि आप इस चीज़ को प्लीज़ बताएं मेरे को कि आप क्या इस चीज़ से एग्री हैं. ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारी प्रिपरेशन उस स्टैंडर्ड की नहीं होती जब हमारे पास अचानक से नोटिफिकेशन आ जाता है, या हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते नोटिफिकेशन एग्जाम का अभी आएगा, राइट. तो हम लोग जैसे सर्विंग रहते हैं, हमारे इसमें मैक्सिमम लोग, और जो लोग हो सकता है रिटायर भी हो गए हों, तो डिफरेंट कमिटमेंट्स उनके रहते हैं. ठीक है, घर में आने के बाद कमिटमेंट्स का कुछ अलग दौर शुरू होता है, और सर्विस का तो कंडीशंस मुझे पता ही है तीनों फोर्सेस का, राइट. तो इस केस में एक मेजर रोल प्ले करता है कि अगर हमारा प्रिपरेशन पूरा अप टू द मार्क नहीं है तो हम किस स्टेट को चुनें, राइट. सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है नो वैकेंसी इन द पेरेंट और यू कैन से द डोमिसाइल स्टेट. ठीक है, अगर यहाँ पे वैकेंसी लोअर रहेंगी या कहीं के स्टेट्स पे नील भी होती है. मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा कि देखिए, ये बिहार, झारखंड और अपना हरियाणा, ये मैं बात कर रहा हूँ 2022-23 का जो नोटिफिकेशन आया था एसबीआई का. देखिए दोस्तों, अभी लेटेस्ट स्टार्ट एसबीआई का हुआ है, इसलिए मैं एसबीआई की बात कर रहा हूँ, वरना ये हर एक बैंक के लिए एप्लीकेबल रहेगा, राइट. तो यहाँ पर एक भी वैकेंसी नहीं थी 2022-23 में, झारखंड में भी एक भी वैकेंसी नहीं थी, हरियाणा में भी 5 वैकेंसी मात्र थी, राइट. तो क्या इस बार जो वैकेंसी बढ़ के आई हैं इन सभी स्टेट्स में, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप लास्ट ईयर की बात करें तो जो बिहार के बच्चा होगा, या जो बिहार का कैंडिडेट रहा होगा, या झारखंड का अपना रहा होगा, या जो अपने भाई बंधु अपने हरियाणा के रहे होंगे, इन लोगों ने किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई किया होगा, और ये क्यों भी ना करें. अब जब हम एक जॉब छोड़ चुके होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली दोस्तों एक्सर्विसमैन कैटेगरी की, जब हम एक जॉब छोड़ चुके होते हैं या हम जॉब छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हमारा मेजर जो टेंशन रहता है वो रहता है कि हमें कैसे भी एक जॉब पाना है, राइट. अगर कोई बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज हमारे पास नहीं है तो, ठीक है. तो इसलिए ये स्वाभाविक सा हो जाता है कि हम किसी और स्टेट से अप्लाई करेंगे, राइट. वैकेंसीज, ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे. सो द थर्ड थिंग इज दैट टू रीप आउट द बेनिफिट ऑफ द नोइंग मल्टीपल लैंग्वेजेस. हमारे बहुत सारे एक्स-सर्विसमैन भाई होते हैं जो मल्टीपल लैंग्वेज के विद्वान होते हैं, ठीक है, उनको बहुत सी लैंग्वेज आ रही होती है. स्पेशली मैंने अपने सर्विस कैरियर में देखा, जो स्पेशली होता क्या है कि जिनके पेरेंट्स भी ऑलरेडी किसी डिफेंस सर्विस में रहे हों, ठीक है, उनको बाय वर्च्यू ऑफ देयर जॉब एक्सपीरियंस ट्रांसफर, इसकी वजह से विभिन्न स्टेट्स में रहने का मौका मिलता है, और वो काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने मल्टीपल लैंग्वेज सीख रखी होती है, ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है. सो नाउ एज पर द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, वो देख सकते हैं कि यार ओके, मेरे को गुजरात से अप्लाई करना है, गुजरात या महाराष्ट्र, मराठी मुझे आता है, और मेरे जो होम स्टेट है यूपी है या फिर बिहार है, ओके, या राजस्थान है, वहाँ वैकेंसी तो आया नहीं है इस बार, ठीक है. बट अगर मेरे को गुजराती आ रहा है, गुजरात में वैकेंसी दबा के आया हुआ है, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ऑफ द गुजरात स्टेट एज माई ऑप्टिंग स्टेट फॉर द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट. एक प्लस पॉइंट रहता है. हमारे जो साउथ इंडियन, साउथ के जो हमारे भाई बहन होते हैं, साउदर्न स्टेट्स के, बेसिकली मैंने देखा है उनको, तमिल वालों को अपना जो तेलुगु भी बहुत उनको आता है, एंड जो नेबरहुड एरियाज़ में रहते हैं बेसिकली अपने जोग्राफिकल बाउंड्रीज के, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले उस एरिया में, या फिर नीचे साइड आप आएंगे तो कर्नाटका में वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है. मैं आपको मैप से बताऊंगा अब आगे इसके बारे में आगे. जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो है लोअर कंपटीशन इन अदर स्टेट्स. कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं, तो देखो, एक जो अपने एक्सपीरियंस भाइयों के लिए एक ये फायदा रहता है कि हम लोग विभिन्न जगह में पोस्टिंग रहे होते हैं, हमको पता होता है एनवायरनमेंट कहाँ का कैसा है, तो इस हिसाब से हमको इन्वायरमेंट के का एक बेनिफिट रहता है, ठीक है. अगर आपने 5-6 स्टेट में सर्विस कर रखी है तो आपको पता है कि कहाँ हमारा, क्योंकि हमारी एज ऐसी हो जाती है कि हमारा जो नेक्स्ट ऑफ किन है, जो हमारे चिल्ड्रन है, ठीक है, हमारा चाइल्ड है, या जो हमारी अगर मान लो कि वाइफ्स हैं, अगर वो वर्किंग हैं, इफ दे आर वर्किंग, राइट, तो हमको पता है कि उनको किस स्टेट में ज़्यादा चांसेस है वैकेंसी मिलने का, नौकरी मिलने का, राइट. और बच्चों का एजुकेशन कहाँ पे अच्छा चांस है हमको पता रहता है. उसके अलावा एक फैक्टर काम करता है कि उन स्टेट्स में कभी कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स होते हैं जहाँ की कंपटीशन कंपैरेटिवली कम रहता है, राइट. जैसे ऐसा अभी तक का जो चल रहा है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात,
ये जो स्टेट्स थे, बाकी आप मैं बताता हूँ आपको कुछ और, कर्नाटका, राइट, और साउथ ये अंडमान निकोबार, यहाँ तो खैर बंदे नहीं मिलते, देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, राइट। इन स्टेट्स में जनरली कंपटीशन कम रहता है, तो ये लोग यहाँ से अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। ओके, यस। एक जो अगला मेजर फैक्टर है वो है प्रेजेंटली वर्किंग अंडर स्टेट्स। और बेसिकली अगर मैं अपने ईएसएम भाइयों की बात करूँ, ईएसएम या फिर डीएसएम भाइयों की बात करूँ, तो जनरली जो हमारा प्लेस ऑफ लास्ट पोस्टिंग रहता है, देखिए आप मुझसे शायद इसमें एग्री होंगे, जो प्लेस ऑफ लास्ट पोस्टिंग रहता है वहाँ काफ़ी लोग, जो लोग अपने होम स्टेट को या फिर डोमिसाइल स्टेट को छोड़ के आना चाहते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि जो लास्ट सर्विंग हमारा स्टेट रहा है, लास्ट पोस्टिंग वाला, वहाँ पे सेटल डाउन होने की, या फिर कोई ऐसे प्लस मेट्रो में, मेट्रो सिटीज़ में जहाँ उनका एजुकेशन अच्छा हो बच्चों का, वहाँ ये लोग प्रेफर करते हैं सेटल डाउन होने का। तो प्रेजेंटली वर्किंग अदर स्टेट्स वाले फैक्टर यहाँ पे एक मायने रखता है। तो हो सकता है वो जहाँ उन्होंने सेटअप बना लिया हो, लास्ट के 2-3 साल से वहाँ पे हैं, सुपरनेशनल ग्राउंड पे आए हैं या कैसे भी आए हैं, तो ये लोग वहाँ से अप्लाई करना एक अच्छा कदम उनके लिए रहता है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ ये हर एक परसेप्शन पर डिपेंड करेगा, हर एक बंदे के लिए अलग हो सकता है, राइट। ओके, इसके लिए हमें एक और चीज़ ध्यान रखना चाहिए, दैट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, राइट। होता क्या है, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज फॉर ए पर्टिकुलर स्टेट्स और यूटी शुड बी प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ देयर स्टेट्स, राइट। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपका द टेस्ट ऑफ नॉलेज फॉर स्पेसिफाइड ऑप्टिकल लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये कब होता है, ये ज्वाइनिंग से पहले, जब आप लोग अपना मेंस एग्जाम्स भी लिखे हैं, ठीक है, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद प्लस ज्वाइनिंग, इसके बीच में एक हर्डल आ जाएगा आपके पास, एक यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, LPT। सो यू हैव टू अपीयर इन द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, उसका एक अपने पास एक इसमें ऑप्शन है आपके पास, अगर आपने सपोज यू हैव अप्लाइड फ्रॉम द गुजरात एंड यू हैव पास द 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्क्स, studied the specific optical language from that board, from that state, okay, in that case you need not to appear in the LPT। ठीक है, उसमें आपको LPT में शामिल होने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास जा करके अपना वो सर्टिफिकेट्स वहाँ दे सकते हैं और आपका वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, राइट। बट अगर आपने को आता है गुजराती या आपको मराठी आ रहा है, आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं, बट आपके 10th और 12th के मार्कशीट पर वो कहीं पर भी ऐसा आपके पास मेंशन नहीं है, राइट, उस केस में यू हैव टू अपीयर इन दिस LPT एग्जामिनेशन। ठीक है, LPT क्या है, क्या स्टैंडर्ड रहता है, इसके बारे में मैं फर्दर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि अभी यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमको एक चीज़ हम कभी कभी भूल जाते हैं कि पॉलिसी, वी मस्ट डू कंसिडर द पॉलिसी ऑफ द अप्लाइंग रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर विच यू आर अप्लाइंग, यू मस्ट अवेयर अबाउट द पॉलिसी, उनकी पॉलिसी क्या है। अगर मैं बात करूँ SBI की, SBI ने 2019 से अपनी पॉलिसी चेंज कर दी थी। ठीक है, 2019 का जो उनका एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्किल एंड इंटर स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, इंटर सर्किल इंटर स्टेट क्या होता है मैंने आपको बताया था उसमें, देखिए यहाँ भी मैं आपको बताता हूँ, दिस इज द सर्किल, ठीक है, येलो लाइन जो है, और दिस इज द स्टेट। तो वो कह रहा है कि इंटर स्टेट एंड इंटर सर्किल इसमें भी ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। यस, तो यू हैव टू प्रिपेयर कि आपको वहीं पर रहना पड़ेगा, बाकी लाइफ आपकी जो फर्दर लाइफ आपकी रहेगी, जितना पार्ट्स बचा है वो आपको वहीं पे बिताना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न इंडिया की, इन स्टेट्स की। ओके, एक बार हम देख लेते हैं वैकेंसीज जो आई थी, अभी लेटेस्ट एग्जाम जो SBI का हुआ उसके हिसाब से आप देख रहे हैं 17 में वैकेंसी कम थी, उसके बाद वैकेंसी जनरली बढ़ती भी मिली है आपको, 18, 19, 9086 वैकेंसीज आती थी। ये कोई अभी आजकल हमको लगता है इतनी वैकेंसी कैसे भैया आया करती थी, ये तो कम है, फिर भी इससे पहले 17 से पहले जाएंगे तो अच्छी वैकेंसी आती थी। 22 में वैकेंसी कम हुआ, 21 में कम हुआ, ठीक है, इस बार 23 में थोड़ा ठीक ठाक वैकेंसी है, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है अप्लाई करने का, किस स्टेट से में अप्लाई करना है। ये हमारी बैकलॉग वैकेंसी थी कुछ 2022 की, जो कि 478 थी। यस, सो अब जो स्टेट्स का हमने बात किया था, इस बार देखिए उस जो मैंने मैप आपको दिखाया था, ये देखिए बेसिकली इस मैप की बात कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है साथियों, जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनमें बेसिक सफरिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है। क्यों होता है? सबसे पहली बात जो कॉमन इसमें दिख रही है आपको लैंग्वेज में, हिंदी, राइट। इन सब स्टेट्स में अगर आपको हिंदी आती है, आपने 10th 12th हिंदी से किया हुआ है, आपके मार्क्सिट में वो अंकित है, तो यू कैन
इजीली ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज स्टेट्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे इस बार 120 से वैकेंसी थी लास्ट ईयर, इस बार देखिए 215। उत्तराखंड में इंक्रीज हुआ, यूपी में तो प्लस प्लस बोलूंगा मैं। ठीक है, सेम थिंग आई विल गो विद राजस्थान प्लस प्लस, हरियाणा, सभी स्टेट्स में इनमें अच्छा वैकेंसी इंक्रीज हुआ है। पंजाब में थोड़ा सा इंक्रीमेंट है, राइट। तो इस बार ये काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी लोग यूपी से एग्जाम देना चाहेंगे, राइट। अब वो कौन से स्टेट्स होंगे, अगर मेरे पास वाला मैप पड़ा है क्या, यस, ठीक है। देखिए, अगर हम यूपी पे जाते हैं तो यूपी का देखिए ये जो ईस्टर्न है, ये जो पार्ट है, दैट इज द वेस्टर्न यूपी। ठीक है, इससे लगता हुआ अपना नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, हरियाणा का जो अपना ईस्टर्न पार्ट है, हिमाचल का साउदर्न पास, एंड पंजाब कुछ एरिया, और ये राजस्थान का ये कौन सा पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, ये जो बच्चे यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं, अपने एक्स-सर्विसमैन भाई बंधु हैं, इनमें से काफ़ी लोगों ने इस बार यूपी से भरा होगा। हालांकि राजस्थान में अच्छी वैकेंसी है, इसका मैं नहीं कह सकता। ठीक है, बट स्टिल जो फैक्टर्स मैंने बताए थे पहले, उन फैक्टर्स की वजह से किसी न किसी वजह से ये लोग यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, इसका ब्राइट चांस है इस बार। और बाकी अगर मैं देखूँ, यहाँ पर जाइए, राजस्थान में अच्छी वैकेंसी है, हरियाणा में भी इस बार वैकेंसी अच्छी आ गई है। वरना क्या होता था कि हरियाणा एक स्टेट ऐसा है, और जो अपना हिमाचल, ये देखिए हरियाणा के जो अपने एक्सप्रेशन भाई लोग हैं, उनके पास एक अच्छा ऑप्शन रहता है। देखिए जो इस पोर्शन में रह रहा होगा, ठीक है, नॉर्थन पार्ट ऑफ हरियाणा में, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, तो उसके पास है कि पंजाब की वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि पंजाबी नहीं आती बट हिंदी आती तो चल जाएगा, राइट। ये जो पोर्शन होता है, ठीक है ना, इनके पास राजस्थान जाने का पूरा मौका रहता है इस तरफ, ये जो इस बॉर्डर एरिया में रहते हैं वो अप्लाई करते भी हैं। ठीक है, दिल्ली तो सेंटर में है ही ऑब्वियसली, और थोड़ा यूपी, बट इस बार वैकेंसी अच्छी है। बट अपनी पर्सनल कुछ परसेप्शन हो सकते हैं, एजुकेशन वगैरह जो बताया था मैंने, उसके हिसाब से ये लोग दिल्ली वगैरह भी शिफ्ट किए हो सकते हैं इस बार के नोटिफिकेशन के हिसाब से, अगर हम बात करें। ओके, अभी नॉर्दर्न वाले में कुछ हमारा एरिया जो छूट गया था वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली ये जो JNK का एरिया है, राइट, अब तो 3 स्टेट हो गए यहाँ पे, यूटी का आप बोल लीजिए भले ही। ठीक है, तो अपना जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, और ये हिमाचल, यला इलाका, पंजाब, यला इलाका। तो बेसिकली ये जो 4 स्टेट है ना, ये स्टेट के बंदे आपस में यहाँ पे सफलिंग करते हैं। एक तो यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज का है, दूसरा पहाड़ी राज्य का इशू है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज है, लैंग्वेज का इशू कोई ऐसा खास नहीं है, पहाड़ी एरिया है, लोग जनरली यहाँ स्टेट्स में फ्रिक्वेंटली जाते रहते हैं। तो इस बार की अगर आप वैकेंसी देखेंगे, राइट, लद्दाख में तो बढ़िया वैकेंसी आई है, पिछली वैकेंसी बिल्कुल नहीं थी, 50 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश में अच्छी वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर में भी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, और पंजाब में भी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तो इसमें एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो उनका पर्सनल रिक्वायरमेंट रहा होगा, किसी का वाइफ्स का वर्किंग का रहा होगा, या किसी लोगों को वो पर्टिकुलर स्टेट पसंद होगा, या कोई ऐसा होगा लास्ट पोस्टिंग में वहाँ पे रहे होंगे, तो उसके हिसाब से इस बार यहाँ पे शिफ्टिंग देने को मिल सकती है। हाउएवर JNK में कितने लोग सर्व करना चाहते हैं ये एक अलग विषय है, राइट, बट अभी लोग यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, कट ऑफ यहाँ पे कम रहता है। ठीक है ना, अगर आपको किसी बात पे जॉब चाहिए तो आपने यहाँ से अप्लाई किया होगा, या नहीं किया है तो वो करना चाहिए, मैं आपसे ये कहूँगा। ओके, तो हमने ये एरिया लगभग अभी कवर कर लिया है इसके बारे में। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। यस, अपना जो सेंट्रल पार्ट का एरिया आ गया, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी का साउदर्न इलाका, और अपना महाराष्ट्र का ये जो इलाका है, यानी कि हम इसको कहेंगे ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, ये पूरा पार्ट, आंध्र प्रदेश का नॉर्थन पार्ट, ये सब में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉमन रहती हैं। ये देखिए, ठीक है, MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा मैं वैकेंसी वाली लिस्ट में और इसके लैंग्वेज में। देखिए इन सब स्टेट्स में इस बार थोड़ा आप देखो, रीजनल लैंग्वेज का यहाँ पे अपना रोल प्ले होना शुरू हो चुका है। गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, देन कम्स उड़ीसा की उड़िया। ठीक है, बाकी जगह तो हिंदी चलेगा। तो अगर आपको ये लैंग्वेज पता है तो आप देखेंगे, वैकेंसी की बात करते हैं 22-23 में, ये देखिए बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। गुजरात बम्पर वैकेंसी आई है, राइट। और मैं अगर बात करूं यहाँ पर MP की, वी कैन नॉट से प्लस, इट इज MP ऐसा इसमें माइनस रहा है, ये बराबर रहा है। ओके, उड़ीसा एक हमेशा कट ऑफ के लिए हायर स्टेट रहता है, अच्छी कट ऑफ यहाँ पे जाती है, वैकेंसी कम हुई है। अब उड़ीसा वालों के लिए क्या आपके पास ऑप्शन है, इस पेपर थोड़ा बताना चाहूँगा मैं आपको। उड़ीसा वैकेंसी कम है, वी ऑल नो। तो यहाँ पे क्या रहेगा ना, जो शिफ्टिंग होगी वो एज पर जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से होगी। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इसमें रह रहा है, पर्टिकुलरली दिस एरिया की बात करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ये लोग झारखंड के लिए और वेस्ट बंगाल के लिए मूव किए होंगे, राइट, क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट अ इशू फॉर देम। और जो उड़ीसा के अपने इस पार्ट में रह रहा होगा, बेसिकली द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उड़ीसा, वो छत्तीसगढ़ में शिफ्ट किया होगा नहीं किया होगा। देखिए छत्तीसगढ़ की मैं जब मैं वैकेंसी की बात करता हूँ
तो वैकेंसी अच्छी है छत्तीसगढ़ मेरे पास। आई एम गेटिंग अराउंड 224 वैकेंसी है इन छत्तीसगढ़। उड़ीसा में 72 वैकेंसी है, तो वो जाएगा वहाँ पे, ऑब्वियसली उसने अपने आप शिफ्ट किया होगा। ठीक है, नीचे आपका आंध्र प्रदेश दिखा रहा है। ओके ओके, ऐसी हम बात कर सकते हैं गुजरात वाले में। इस बार गुजरात में भी और महाराष्ट्र में, इस बार इन दो स्टेट्स की बात करें अगर हम ना, ये थोड़ा इस बार मेजर जो इनका मैं कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया था उस टाइम भी मैंने बोला था, इस बार यहाँ पे कुछ थोड़ा डाउटफुल रहेगा। बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग, जस्ट मिनट होल्ड ऑन। ओके दोस्तों, आई बैक योर पार्डन। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होता जा रहा है, सो मैं इसको अब एक सेकंड पार्ट में लाने का सोच रहा हूँ। ठीक है, हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। देखिए, हाउएवर मैं पूरा तैयारी के साथ यहाँ पे आया था कि सारा का सारा एक ही सेशन में पूरा कर लूँ, बट आई फील कि थोड़ा सा यहाँ पे जल्दीबाजी हो जाएगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम अभी क्या कवर करेंगे सेकंड पार्ट में, ये सारे स्टेट्स का हम एक एक स्टेट बाय स्टेट विद वैकेंसीज एंड लैंग्वेज हमें डिस्कस करेंगे कि किस कैंडिडेट ने इस बार कहाँ से अप्लाई किया होगा। राइट सर, डाटा इज रेडी, मैं बट इसको सेकंड पार्ट में लेकर के आऊँगा। सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, व्हाट द थिंग वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम दिस सेशन। द फर्स्ट थिंग इज दैट इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम एनी स्टेट, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट you should be proficient in the LPT, okay? You should be proficient in the language, right? कुछ लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज का LPT इजी होता है किसी स्टेट्स में, कहीं पे कुछ बोलते हैं कि नहीं इट इज़ लिटिल बिट हार्ड, बट आप इन बातों में कहीं मत जाइए। LPT के बारे में मैं आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूंगा, अभी रिजल्ट आने दीजिए। राइट, रिजल्ट आने दीजिए, फिर मैं आपको एक वीडियो लेकर के आऊँगा LPT होता क्या है, क्योंकि मैंने खुद LPT दे रखे हैं। ओके, सेकेंड थिंग what we can take from here is that we have to think और बहुत शांति से सोचना है हमें कि क्या पहली बात तो एक है जियोग्राफिकल एरिया। राइट, जहाँ भी मैं जिस स्टेट से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्या वो जियोग्राफिकल एरिया मेरे होम स्टेट से आसपास है। बिकॉज हम सब यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं और हमारे सभी लोगों के इस एज में जो हमारा 35 प्लस 40 के आसपास का जो एज रहता है, 40 प्लस -2। राइट, यहाँ पे सभी के पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है। राइट, पेरेंट्स एक इशू है, एक मेजर इशू है अपना चिल्ड्रन। ठीक है, ये तो मेन इशू रहते हैं, तो इनको ध्यान में रखिए। अगर आपने अपने पेरेंट्स को या अपने चिल्ड्रन को या अपनी फैमिली को अपने होम टाउन शिफ्ट कर दिया है, या आप सोच रहे हैं कि आपको टेक केयर करना है, कभी कभार पेरेंट्स के पास जाना पड़ेगा, तो क्या उन जोग्राफिकल एरियाज़ के लिए आप रेडी हैं? आप वहाँ आपको इतना छुट्टी नहीं मिलेगा, इतना ट्रैवल आप कर पाएंगे, या कभी जरूरत पड़ेगी तो आप वहाँ जा पाएंगे, उनका टेक केयर कर पाएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट, तीसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि क्या हो सकता है कि आपको ये देखना है कि आपका जो फर्दर लाइफ है, आपको इफ़ यू टॉक अबाउट द SBI, राइट, सो इवन इफ़ यू टॉक अबाउट द IBPS, ठीक है, तो वहाँ पर भी ट्रांसफ़र इतना ईजी नहीं है। यहाँ पर ट्रांसफ़र अभी फ़िलहाल चल रहा है, मिल जाता है, बट इतना ईजी ये भी नहीं है। राइट, SBI में तो बिल्कुल ट्रांसफ़र का उन्होंने मना ही कर दिया है, ट्रांसफ़र आपको नहीं होगा। तो यू हैव टू बी मेंटली अवेयर एंड मेंटली यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आपको अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है आपको उसी स्टेट पर रहना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड विथ योर डिसीजन। ओवर द पॉइंट्स विच आई हैव मेंशन्ड, यू मस्ट गो थ्रू दिस पॉइंट्स whenever you are applying for any type of government examination, right? दोस्तों, behind every video of my channel you see here in the YouTube, there lies a tale of dedication, perseverance and hard work. It's not just about clicking, recording and uploading. It's about countless hours of research, scripting and filming. साथियों, मेरे पास अधिक संसाधन या रिसोर्सेज या बड़ी टीम नहीं है, बल्कि मेरे पास उससे भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है आप, मेरे दर्शक, माई टीम। आपका समर्थन, आपकी पसंद और आपकी सदस्यता, सब्सक्रिप्शन और दोस्तों के साथ साझा करना, ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई कम अप विथ यू विथ अ सिंपल रिक्वेस्ट, इफ यू आर लाइकिंग, एंजॉइंग माई कंटेंट, the content that I create, if you find value in the videos, please consider liking, subscribing and sharing with your friends. जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।